रेडी स्टार्ट। भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अंततः अपने दूसरे प्रयास में महिला आरक्षण विधेयक को संसद में प्रस्तावित करने में सफलता प्राप्त कर ली। स्टॉप। इस बार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने विधेयक के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया, जिससे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां अनुकूल रही, तो इस बार विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। स्टॉप पैरा। इससे पूर्व जब जनता दल की सरकार द्वारा इस विधेयक को संसद में पेश करने का प्रस्ताव किया गया था, तब भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा ही दबेश्वर में इसका विरोध किया गया था। स्टॉप। यानी इनका श्रृंखलाबद्ध ढंग से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जब ये राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होते हैं, तब विपक्षी पार्टियां इसमें कई मुद्दों को जोड़कर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती हैं। अर्थात ये सभी दल एक सिक्के को दो पहलू हैं, जो किसी भी हालत में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने देना नहीं चाहते। स्टॉप पैरा। किसी राज्य या संघ राज्य में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के, जहां तक संभव हो 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न चुनाव क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जा सकेंगे। स्टॉप पैरा। भारत में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात 80 के दशक से उठाई जा रही है, परंतु विश्व में इससे पहले महिला आरक्षण की बात की जा चुकी थी। स्टॉप। यहाँ तक कि रूस द्वारा इसका प्रयोग भी किया गया, परंतु वह असफल रहा और उन्होंने इस विधेयक को ही भंग कर दिया। स्टॉप। वर्तमान में भी विश्व के कुछ गिने चुने देशों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे अर्जेंटीना, बेल्जियम, उत्तरी कोरिया, ब्राजील, फिलीपींस। स्टॉप। परंतु इन देशों में आरक्षण का प्रतिशत यथोचित नहीं है। स्टॉप। बांग्लादेश, नेपाल, तंजानिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राजील, उत्तरी कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों ने अपनी संसद में कानूनी तौर पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्टॉप। बांग्लादेश ने 10% तथा नेपाल ने 5% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। स्टॉप पैरा। विश्व परिप्रेक्ष्य में यदि महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में भारत में संसद में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं कही जा सकती है। स्टॉप। क्योंकि प्राचीन काल से ही महिलाओं के साथ जैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसके आधार पर 6.6%
महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक कही जा सकती है। स्टॉप।